अगर इनडायरेक्टली वो मेरे लिए बुरा कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट उसका असर मेरे बच्चे पे भी तो जाएगा ना। तो मेरे बच्चे का भी बुरा कर रहे हैं, तो मैं कैसे सोच लूँ उनके बच्चों के लिए अच्छा। हाँ, करती नहीं हूँ या कुछ बोलूँगी नहीं, लेकिन ईश्वर को तो बोलूँगी ना कि भाई पलट, इस चीज़ को पलटो। बस 2 दुआएं अपने लिए मांगती हूँ और एक बद्दुआ उस इंसान को देती हूँ। ये नियम है मेरा और ये हमेशा चलेगा। जब तक मैं जिंदा रहूँगी ना, मैं तब तक चलेगा ये। इससे पता है क्या होगा, उसने तो किया है, उसके पीछे जो लगे हुए हैं ना, कहते हैं ना आपके परिवार में एक इंसान करता है ना, उस पूरे परिवार को झेलना पड़ जाता है। इसी को कहते हैं ना पितृदोष आगे 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 चलता है। आपके साथ कुछ ने कुछ, आपके पितरों ने कुछ जरूर किया होता है। वो पितृदोष क्या होता है, मेरे ख्याल से पितृदोष ये होना चाहिए कि आपके किसी ने कुछ बुरा किया है, वो दोष लग गया आपको और आप वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जा रहा है। करो किसी से इतना मत कर दो कि उसका कुछ, आप किसी ऐसे इंसान के साथ कुछ ना कर दो कि जिसका आपको कुछ पता ना हो। आपको कुछ पता नहीं है, आपको पूरी सच्चाई जब वो सामने वाला कुछ बताएगा पता हो तब किसी के साथ बुरा करो। ऐसे नहीं करो। मेरे ससुराल वाले कह रहे हैं, उन्हें पता है सामने आएगी सब कुछ भोंक देगी ये, ठीक है ना, बोल देंगी तो इसलिए कर रहे होंगे। कहते हैं मेरे को एक्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता भाई। करो तुम करो, आज मैं भुगत रही हूँ कल तुम भुगतोगे, सब कुछ सामने आएगा, सब कुछ सामने आएगा। मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मा आप, सर्दियाँ थी जैसे जैकेट निकाली थी, साड़ी बोल रही थी ठंड थी, तो कह रहा था कि आपके बाद आप बात के बाद मेरा सुनोगे, इस बार ही आप जीन्स डालोगे, आपकी जीन्सें पड़ी हुई हैं, आपने जीन्स क्यों नहीं डालते हो, सबकी मम्मियाँ डालती हैं। क्या बोलूँ, नहीं डालूँ, आपने बहुत सुन ली, देख लिया ना, कर लिया ना, अब आप मेरी सुनोगे। ठीक है, मैंने कहा तेरी सुनती हूँ, सही बात है, बेटे के साथ रहती हूँ तो बेटे की तो सुननी पड़ेगी ना। आप व्रत भी कह रहे कम करो, बस सही बात है। वैसे एकादशी मैंने 2-3 साल से एकादशी रख रही हूँ। अब हर एकादशी बोलते हैं जी ये रखो, ये वाली एकादशी रखो, उसके कितने पुण्य मिल गया, तो 2 साल का पुण्य मिल गया, अब क्या एकादशी एकादशी क्यों रखूंगी, हर साल थोड़ी रखेंगे। तो सभी कहते कैसे रख लेती हो बिना पानी और इसके ना। मैंने कहा हाँ, आज भी बोल रहे थे, क्योंकि मैं ऐसे चली गई थी, मैंने खाया ही नहीं था कुछ भी, क्योंकि रात को भी नहीं, क्योंकि मैंने तो दोपहर शाम को खाना खाया हुआ है, शाम का खाना खाया हुआ था, शाम को खाया था हमने 7-8 बजे, उसके बाद खाया नहीं था। उसके बाद सुबह भी जैसे उठे उसके बाद तैयार हुए, उसके बाद चले गए, उसके बाद भी नहीं खाया था, घर में कुछ बनाया ही नहीं। फिर आके फिर मैंने 7-8 बजे, 8 बज गए थे, बेटा आया था तो बाहर खाया था। फिर बस घर पे आई, मैंने चेंज भी नहीं करा था, मैंने ऐसे ही फटाफट बनाया, मैंने चेंज बाद में किया था। मैंने पहले मैंने इसको बना के दिया, भोग लगाया, पूजा करी, उसके बाद मैं करके आई नहा धो के, चेंज करा, फिर मैंने फटाफट सूट वगैरह, पहले मैंने सब किया, पहले पूजा करी मैंने, फिर मैंने खाना बनाया जो बनाना था उसको दिया, उसके बाद मैंने कपड़े निकाले। मैंने को तू बैठा हुआ टाइम है तो सर्दी के कपड़े नहीं निकाले हुए थे, मैंने कहा ना पैकिंग खोली नहीं थी, वो निकाले। उसके बाद हमने वो डाले और अभी ये पड़े भी हैं अंदर डालने, मैंने वो डाले। और उसके बाद गुस्से भी हो रहा था कि इतने सारा एक करवा रहे हो, पैकिंग रहने दो, चाहिए होगी। मैंने कहा थोड़े से खोल दे, फिर चला गया वो। फिर उसके बाद जाके मैं सारा हुआ काम, नहाने सुबह मना करता है 3 बजे क्यों नहाने जाते हो, 4 बजे क्यों नहाने जाते हो। मैंने कहा फिर तू 7-8 बजे तक सोता है, फिर मेरी आँख लग जाएगी, फिर लेट हो जाएगा, फिर तो कहता नहीं सर्दी 2 महीने रहने दो, 2 महीने में शाम को पूजा कर लिया को, सुबह नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम्हें पूजा ऐसा तो नहीं हो सकता कि बेटा पूजा ना करूं। तो देखो क्या होता है, जो ईश्वर की मर्जी होगी